ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन चालू कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सिंस आपको पता है जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, इस साल आप लोग के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। बाकी मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे के सारे आपके कोर्सेस पर हटा दिए गए। तो सिर्फ दो टॉपिक बचे अपने कोर्स में, एक तो बचा अपने लॉरेंस कर्व और दूसरा बचा अपने स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने आप लोग के लिए चार्ट प्रिपेयर करा है। इस चार्ट के अंदर मैंने क्या करा, सारे के सारे फॉर्मुलेस यहाँ पे लिख दिए। तो आपके पास अगर ये पेज होता है तो आपको फॉर्मुलेस रिवाइज करना विल बी लाइक वेरी इजी फॉर यू गाइस। बहुत आसान तरीके से आप फॉर्मुलेस को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आप अगर देखो तो फॉर्मुलेस आपस में बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहे हैं। तो अगर किसी को एक पूरे पैटर्न का फॉर्मूला याद हो गया तो उसे बाकी फॉर्मुलेस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। देखो, जब अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो डेविएशन तो होगा ही होगा। क्या होगा, डेविएशन तो होगा ही होगा। डेविएशन किसी स्टैंडर्ड वैल्यू का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेविएशन किसी स्टैंडर्ड वैल्यू का होना चाहिए। तो वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना, उससे अपन बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं, मीन। मीन होता है एवरेज। मीन मतलब एवरेज। अगर इसको समझने से पहले एक बार लेट जस्ट डिस्कस सम थिंग्स अबाउट लाइक मीन। मीन के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबको पता है मीन मतलब क्या होता है। मीन मतलब होता है एवरेज। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर मीन का अपन फॉर्मूले की बात करें तो मीन को एक बार डिसाइड करके देखते हैं। किसको डिसाइड करके देखते हैं, मीन को डिसाइड करके देखते हैं। मीन अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब जैसे अपन बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है, 5, 7, 9, 14, 17, 20, 25, बस यही वैल्यूज दे रखी है। डायरेक्ट वैल्यूज जो दे रखी होती है एक, ठीक है, आपको साइज दे रखा होता है, इसके अलावा कोई इसका फ्रीक्वेंसी नहीं होता। मतलब डिस्क्रीट सीरीज जो अपन बात करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज की जो अपन सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की जो अपन बात करते हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अपने को क्या नहीं दे रखा होता, ठीक है, कोई इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती है। तो जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, इस, ठीक है, ये तीन मेथड्स आप देखना, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। बट यहां पे जो अपने पास सीरीज है वो तीन तरीके की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इन तीनों में मीन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर आप मीन कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर आप इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैलकुलेट करना चाहते हो तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स मतलब जो वैल्यूज दे रखी है उसका टोटल कर दो और वो कितने हैं उसको डिवाइड कर दो n से। तो अगर आपको दे रखा है 7, 10, 14, 18, 20, 25, 29, 40, अगर आपको दे रखा है 7 वैल्यूज दे रखी है, 8 वैल्यूज दे रखी है, तो टोटल करो, उसका सम टोटल निकालो। तो सिग्मा एक्स मतलब, सिग्मा मतलब क्या, ठीक है, सिग्मा मतलब समेशन, सम टोटल ऑफ। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन मतलब क्या हुआ, x का अपन ने पूरा टोटल कर दिया डिवाइडेड बाय n, मतलब 7 टर्म्स है, 8 टर्म्स है, उसे डिवाइड कर दिया। उससे क्या कर दिया अपन ने, इसे डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल सीरीज का मीन आ जाएगा। कोई ऐसा है जिसे नहीं पता तो मैं सॉल्व करके दिखा दूं एक एग्जांपल बना के, या पता है तो मैं आगे मूव करूं, आगे मूव करो। ओके, तो ये तो होता है इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज जो होती है ना, वो बेसिकली कैसे कैलकुलेट होती है, डिस्क्रीट सीरीज मतलब जहां पे आपको एक x की वैल्यू दे रखी है और साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मतलब डिस्क्रीट सीरीज समवेयर अपीयर्स लाइक x की वैल्यू दे रखी है अपने को और एक अपने को दे रखा है फ्रीक्वेंसी। क्या दे रखा है साथ में, फ्रीक्वेंसी। जैसे 5, 7, 9, 15, 20। अब इसके अंदर अपने को वैल्यूज दे रखी है 4, 3, 2, 8, 7। इस तरीके से अपने को क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है। तो इस कंडीशन में अपन को क्या करना पड़ता है, x और f को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है fx या xf। साइलेंट कर दो अपने फोन से। fx अपने को यहां पे क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। साइलेंट कर दिया फोन, ठीक है। xf अपने को, fx अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो fx कितना आएगा, जस्ट लाइक 20, 21, 18, 15 है ना, ये 15 into 2 कितना होता है, 15 into 8 कितना हो गया, 15 into 8 120। हाँ यस सर, हाँ सर 120। 20 into 7 140। 140। अब इसका टोटल कर देंगे अपन। तो इसका टोटल कितना आता है, 140, 260, 260 और 50,
310 310 और 319 319 क्या आ जाएगा? 319 का टोटल आ गया। अब ये काम करेंगे, इसके अंदर अपन f का टोटल कर देंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा? 4 7 9 9 9 और 15 24। अब इसके अंदर वैल्यू कैसे आएगी? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, कि एफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। तो जैसे m यहां पे लिखते हैं ना, तो ये इतनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब इसका मतलब होता है कि 5 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 7 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 9 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 15 8 बार रिपीट हो रहा है, 20 7 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये होता है तो 5 4 बार रिपीट हो रहा है, 7 3 बार, 9 2 बार, 15 8 बार और 20 7 बार रिपीट हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशंस अपने पास n आ गया 24, यानी कि टोटल तो हुआ अपने पास 319 डिवाइडेड बाय 24। इस तरीके से अपन क्या करते हैं? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन कैलकुलेट करते हैं। किसके अंदर? डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा जो होता है अपने पास, वो होता है अपने पास कंटीन्यूअस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। जो कंटीन्यूअस सीरीज होती है वो कुछ इस तरीके की अपीयर करती है। एग्जांपल देखना, x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू दे रखी है 0 to 10, 10 to 15, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और इसमें दे रखी होती है अपने को फ्रीक्वेंसी। क्या दे रखी होती है इसमें? अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 7 12 15 20। मान लो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अप डाउन भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा हो। ये मान लो 2 दे रखी है। अब इसको अपने को क्या करना है? इस बार अपने को सीधे XF नहीं निकालना, मिड वैल्यूज निकालनी है। इसको कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रीट के अंदर। किसके अंदर? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अपन क्या करेंगे? मिड वैल्यूज निकाल के इसको डिस्क्रीट सीरीज जैसा बना देंगे। तो मिड वैल्यूज निकालेंगे तो m बोलते हैं मिड वैल्यूज को। तो मिड वैल्यूज कितना आएगा? 10 प्लस 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5 15 45 ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन क्या निकाल सकते हैं? XM FM। FM का मतलब होता है ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड वैल्यूज। हाँ हर्षिता ग्रुप में भेज दिए। ऑलराइट, अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम बनेगा, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। कोई डिफरेंस नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? ये तो क्या है, जब आप लोग मीन कैलकुलेट करते हो। क्या कैलकुलेट करते हो? मीन को कैलकुलेट करते हो। तो मीन को कैलकुलेट करने के जो तरीके हैं वो तीनों में एग्जैक्टली सेम है, बस इंडिविजुअल सीरीज जो होती है ना अपनी, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो डायरेक्ट n से डिवाइड कर देते हैं। यहां पे फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। और यहां पे अपने को मिड वैल्यूज निकाल के उसके अंदर फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी से। यही हो रहा है। तो ये तो होता है मीन निकालने का तरीका। अब जब अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मींस डेविएशन ऑफ वैल्यूज विद देयर मीन्स, कि मीन और उन वैल्यूज में कितना डेविएशन आ रहा है, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहते हैं उसे? स्टैंडर्ड डेविएशन। कि मीन और उसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज है, जो x की जो वैल्यूज है, उनके बीच में जो डेविएशन आ रहा है, उनका स्क्वायर इज व्हाट योर स्टैंडर्ड डेविएशन। किस तरीके से निकलता है? इसी फॉर्मूले से निकलता है। मतलब हो क्या रहा है वो देखो। जब अपन बात करते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में, किसके बारे में? डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो डायरेक्ट मेथड में हमें एक्चुअली में मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली में मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम मीन यहां पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मीन यहां पे मैंने कैलकुलेट करा, तो मैं क्या करूंगा? x में से मीन हटा दूंगा, x में से मीन हटा दूंगा। तो जो वैल्यूज दे रखी है उसमें से उसका मीन माइनस कर दूंगा। मीन मतलब टोटल का मीन। मतलब हो क्या रहा है देखिएगा जरा, कि अब आपको यहां पे क्या दे रखा है? जैसे x की वैल्यू दे रखी है, तो इसका जो मीन आया वो x में से माइनस हो जाएगा। वो x में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो जो x की जो वैल्यू है, जो सीरीज का जो मेन वैल्यू दे रखा है, उसमें से अपन क्या करते हैं? उसके मीन को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? उसके मीन को हटा देते हैं। अब मीन को हटा के उसका स्क्वायर कर दिया, मीन को हटा के उसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय n करके उसका अंडर रूट कर दिया। तो अंडर रूट से क्या हुआ? उसके स्क्वायर का जो मेन इफेक्ट है वो खत्म हो गया। भाई आपने इसका स्क्वायर किया फिर अंडर रूट करा तो उसका इफेक्ट खत्म हो गया। समझ रहे हो?
बट आपने जो डेविएशन निकाला है ना वो ओवरऑल सीरीज का डेविएशन निकाला है। हम हर सिंगल वैल्यू का डेविएशन निकाल के उसका टोटल करके स्क्वायर रूट करके एन से डिवाइड करके ओवरऑल कितना डेविएशन आ रहा है हम वो फाइंड आउट करते हैं। दैट ओवरऑल डेविएशन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट ओवरऑल डेविएशन इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ रहे हो, ओवरऑल वेरिएशन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था। ये तो हुआ कौन से मेथड से, जब आप एक्चुअली में मीन कैलकुलेट करोगे। यहां पे आपको मीन कैलकुलेट करना है कौन से फॉर्मूले से, सबको पता है, ठीक है, सिग्मा x अपॉन n से, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है। दूसरी सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको जो मीन कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। समझ गए। और जो लास्ट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, इसमें जो मीन का कैलकुलेशन होगा वो किससे होगा, सिग्मा fx m अपॉन सिग्मा f। समझ गए। तो वो x और m तो बात तो एक ही हो गई, क्योंकि मोमेंट वैल्यूज x की ही है, तो बात एक ही हो गई। एक तरीके से ये तीनों समझ आ गया आपको कि इन तीनों के अंदर एक्चुअली में हमें मीन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट जब अपन बात करते हैं शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड की, तो शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड बोलता है कि भैया इमेजिन करो आपका मीन आ रहा है 10.57। कितना आ रहा है मीन, 10.57। अब 10.57 इज योर मीन। 10.57 इज व्हाट, 10.57 इज योर मीन। सोचना जरा, 10.57 इज योर मीन और वैल्यूज कितनी कितनी आपके पास, 5। तो जरा माइनस करो 5 में से 10 कितना, 57 कितना बोला, 10.57 माइनस करो 5 में से, फिर दूसरी वैल्यू 8 उसमें से माइनस करो, तीसरी वैल्यू 12 उसमें से माइनस करो, चौथी वैल्यू 15 उसमें से माइनस करो। और सुनो, फिर इसको क्या करो, इसका टोटल करो, स्क्वायर करो। तो आप लोग ऐसे क्यों जाओगे यार, पॉइंट्स में कैसे करें, पॉइंट्स में मल्टीप्लिकेशन विल बी लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो सुनो, उसका एक हमने इलाज निकाला और हम गए शॉर्टकट मेथड पे। किस पे, शॉर्टकट मेथड पे, कि हम लोग को मीन कैलकुलेट ही नहीं करना। हम लोग को क्या नहीं करना, मीन कैलकुलेट ही नहीं करना। तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग मीन का क्या नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। शॉर्टकट मेथड में हम क्या नहीं करेंगे, मीन का कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। समझ रहे हो आप बात को राजेंद्र जी, ठीक है। तो शॉर्टकट में अपन क्या नहीं करेंगे, मीन का कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मीन को अज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मीन को अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे मीन को अज्यूम करा जाएगा और यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा वो अज्यूमिंग से आएगा। अज्यूमिंग का मतलब जो होल नंबर्स आपको दे रखे हैं लाइक 5, 7, 10, 15, 20, उसमें से किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लो मीन, और उसको मान लो कि वो मीन है, और मीन के हिसाब से क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। समझ गए क्या। उसको मीन अज्यूम करके फिर अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो मीन अज्यूम करके कैलकुलेट किया तो फिर आएगा डेविएशन। क्या आएगा, डेविएशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय डेविएशन, डेविएशन मींस द डिफरेंस बिटवीन x की वैल्यू और उसका जो मीन है, उसका जो मीन है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, डेविएशन कहते हैं। तो x की वैल्यू और उसके मीन के बीच में, मतलब यहां पे अगर इस एग्जांपल को मैं देखता हूं, तो इस एग्जांपल के अंदर अगर मैं 9 को अज्यूम कर लेता हूं एज अ अज्यूम मीन, ये मीन को अज्यूम कर लिया, तो इन दोनों के बीच का जो डेविएशन है -4, इन दोनों के बीच का जो डेविएशन है -2, इन दोनों के बीच का जो डेविएशन है 6, इन दोनों के बीच का जो डेविएशन है 11। समझ गए। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डेविएशन। क्या कहेंगे उसे, डेविएशन। तो यहां पे जो हम लोग डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन का जो कैलकुलेशन करेंगे, आप समझना वो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मीन निकालना ही नहीं है, आपका मीन का जो कैलकुलेशन का जो टाइम था वो पूरा का पूरा सेव हो गया, इसलिए इसको शॉर्टकट कहते हैं। बस इसमें फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूले में क्या करना है, पहले डेविएशन निकालो और फिर डेविएशन का स्क्वायर कर दो। पहले डेविएशन निकालो फिर डेविएशन का स्क्वायर कर दो। सर क्यों, अरे क्योंकि डेविएशन नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डेविएशन नेगेटिव हो सकता है, तो डेविएशन का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि डेविएशन नेगेटिव हो सकता है तो डेविएशन का स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें अपन ने ओवरऑल का स्क्वायर करा कि नहीं करा, ताकि पूरी वैल्यू पॉजिटिव में हो जाए, करा है ना अपन ने। क्यों करा अपन ने स्क्वायर, क्या कि ताकि पूरी वैल्यू पॉजिटिव में हो जाए। यहां पे अपन क्या करेंगे, यहां पे अपन सिग्मा dx निकालेंगे, मतलब डेविएशन निकाला, डेविएशन का स्क्वायर कर दिया। तो डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस डेविएशन अपॉन n, दोनों लेके चलेंगे। डेविएशन का स्क्वायर अपॉन n माइनस
डेविएशन अपॉन एन, फिर उसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। बात समझना, हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर तो हमेशा यहाँ पे आएगा ही आएगा, ये तो क्लैरिटी बना लेना, ठीक है। नीचे ये जो एन है ना, एन, इसका स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ ऊपर वाले का स्क्वायर होगा, ठीक है। एन का स्क्वायर नहीं हुआ, ऊपर वाले का स्क्वायर होगा, चीज ध्यान रखना। तो अब क्या है, क्या बोला मैंने आपको कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों चीजों का स्क्वायर करेंगे। एक का तो पहले ही स्क्वायर बना के लिया है और दूसरे का ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि अंडर रूट में जा रहा है। जो वैल्यू अंडर रूट में जाएगी वो स्क्वायर होके अंडर रूट में जा सकती है, जो वैल्यू अंडर रूट में जाएगी वो स्क्वायर होके ही अंडर रूट में जा सकती है। तो अगर ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर जाएगी तभी जाएगी जब इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे। आगे बात समझ में, तो क्या करेंगे, पहले अज्यूम कर लेंगे मीन, आपको कैलकुलेट करने की यहां पे जरूरत नहीं है। व्हाट वी गोना डू, वी गोना अज्यूम मीन, मीन को अज्यूम कर लेंगे। मीन को मैंने अज्यूम करा, फिर मैंने डेविएशन किया, डेविएशन का स्क्वायर किया, डेविएशन का स्क्वायर एज इट इज उठा के मैं बाहर ले आया, डेविएशन को मैं एज इट इज उठा के बाहर ले आया, डेविएशन का स्क्वायर तो हो ही रखा है, डेविएशन को मैंने ओवरऑल क्या करा, स्क्वायर करा, डिवाइड बाय एन, डिवाइड बाय एन, काम खत्म, आंसर आ गया। बट जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है, एक और स्टेप अपन फॉरवर्ड हो गए जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मतलब एक और स्टेप को क्या करो, डेविएट करो, एक और स्टेप को क्या करो, डेविएट करो। तो जब एक और स्टेप को डेविएट करने की बात आई कि एक और फर्दर स्टेप आपको मूव करना है, एक और स्टेप आपको क्या करना है, मूव करना है, क्या करना है, एक स्टेप और मूव करना है। तो ये बोलता है एक स्टेप और मूव करने के लिए क्या होता है वो सुनो। एक स्टेप और मूव करने के लिए बोलता है कि यार आप देख लो इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है क्या, देख लो कोई कॉमन फैक्टर है क्या। मतलब सर, मतलब वैल्यूज दे रखी है आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो इस सबका जो मल्टीपल है वो कौन है, 10। अगर आपको ऑब्जर्व करने के बाद लगता है कि इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन वैल्यू है, तो लगेगा स्टेप डेविएशन मेथड। क्या लगेगा, स्टेप डेविएशन मेथड। अदरवाइज स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगेगा। क्या आप सबको आता ही है, समझ आ रहा है ये चीज। तो क्या बोला मैंने, आपको समझ आया कि हम लोग अगर क्या करते हैं, देखते हैं कि हमें सीरीज के अंदर कोई कॉमन फैक्टर दे रखा है, कॉमन फैक्टर लाइक 5 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 100 का मल्टीपल, 50 का मल्टीपल, अगर ऐसा है तो गो फॉर दिस, अदरवाइज गो फॉर दिस। ये दोनों मेथड एग्जैक्टली सेम होते हैं, बट अगर कॉमन फैक्टर दिख जाता है, मल्टीपल्स दिख जाते हैं तो इस पे चले जाएंगे, और नहीं दिखते तो इस पे चले जाएंगे। सर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो बड़ी वैल्यूज है, मतलब दे रखा है 100, 200, 300, 400, 500 मान लो, तो मैंने अगर क्या किया, मैंने अगर 100 का कॉमन फैक्टर निकाल दिया तो वैल्यूज रह जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, और 1, 2, 3, 4, 5 को सॉल्व करना विल बी वेरी इजी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 100, 200, 300, 400, 500। तो हम लोग कॉमन वैल्यूज को निकाल के बाहर ले आते हैं। अब आपको पता है कॉमन वैल्यूज निकाल के मैं बाहर ले आया, सी को मैं बाहर ले आया, सी इज कॉल्ड एज कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर को पता है मैंने अंडर रूट में डाला ही नहीं। तो कॉमन फैक्टर इज आउट ऑफ योर अंडर रूट, तो उसका स्क्वायर भी नहीं होगा। जो चीज अंडर रूट में जाएगी उसी का स्क्वायर होगा, जो चीज अंडर रूट के बाहर है उसका स्क्वायर ही नहीं होगा। तो इसलिए कॉमन फैक्टर का स्क्वायर नहीं होता। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, बट सिंस हमने एक और स्टेप को डेविएट करा तो बताएंगे कैसे कि डेविएशन हुआ है, तो डैश लगा देंगे। बताएंगे कैसे कि डेविएशन हुआ, डैश लगा के। मतलब मैं यही फॉर्मूला देख रहा हूं, ठीक है, मेरे को पता है पहले इंडिविजुअली स्क्वायर फिर टोटल का स्क्वायर, तो मेरे को फॉर्मूला याद हुआ, अंडर रूट बनाया सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये इसका फॉर्मूला। अब एक और स्टेप डेविएट करना है तो डी डैश लगेगा, तो x मैंने क्या करा, सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर अपॉन एन इनटू सी, क्योंकि स्टेप डेविएशन हो रहा है तो एक और चीज आएगी आगे, वो आ गई सी, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, स्क्वायर, उसका अंडर, वो अपन स्क्वायर तो कर नहीं रहे, तो अंडर रूट में भी नहीं जाएगा, तो बाहर अकेला बैठा रहेगा। समझ गए। और इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले एक से, इससे और इससे। कैसे किया सर ये आपने, देखो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, नीचे फ्रीक्वेंसी आ गई, बाकी सब कुछ सेम है। नीचे फ्रीक्वेंसी आ गई, बाकी सब कुछ सेम है, तो बाकी सब कुछ सेम है, मतलब सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन का होल स्क्वायर। दूसरा क्या है, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन का होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर माइनस अपॉन एन। फिर ये फॉर्मूला देखो कि आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है एफ के अलावा, फ्रीक्वेंसी के अलावा, क्योंकि ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी।
डिस्क्रीट सीरीज है तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या था, सिग्मा डी एक्स था ना, तो एफ डी एक्स हो गया। समझ गए? ये सेम, ये एग्जैक्टली सेम, ये सेम, बस एफ लगा दो और ये एग्जैक्टली सेम। और कॉमन फैक्टर वही बाहर रहेगा अंडर रूट के, क्योंकि उसका स्क्वायर नहीं हो रहा तो वो अंडर रूट के बाहर ही रहेगा। समझ आ गई क्या बात? ये पूरा फुल मैंने आपको इसका एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे दिया, जिससे एक ये 3 चीजें याद हो गई, उसके लिए ये इजी है, सॉल्व हो गया उसके लिए। अब आप बताइए, आप में से किसको डाउट है इसके अंदर?